हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी फीमेल लीड होती है, जो क्रिबल रहती है, उसका फियांसे उसको धोखा देता है। इसके बाद वो माफिया सीईओ के साथ मैस होती है। माफिया सीईओ उसका इस्तेमाल करता है। तो इन लोग की लव स्टोरी को ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इमोशनल है। आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग इस ड्रामे की फीमेल लीड मिस यू को देखते हैं। व्हील चेयर से नीचे गिरी हुई रहती है और बोल रही होती है कि मेरा फियांसे ने मुझे धोखा दिया, क्रिपल कर दिया और ऊपर से मेरा घर भी चोरी कर लिया। मॉम डैड मैं आपके पास आ रही हूँ, ये बोलकर ऊपर से नीचे छलांग मार देती है। फिर हम लोग को बैक टू स्टोरी दिखाई जाती है। तो यू वेडिंग का रूम का दरवाजा खोलते हुए देखती है कि उसका फियांसे किसी अनदर गर्ल के साथ नाइट स्पेंड कर रहा है। और वो गर्ल बोल रही है उसके फियांसे को कि वैसे भी तुम क्या आज उस क्रिपल के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने वाले हो। सन्यू का फियांसे बोलता है कि 5 साल पहले मैंने जानबूझकर उसको क्रिपल किया था, तो वो यहाँ से भाग ना जा पाए। कि मिस्ट्रेस बोलती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बुरे हो। तो सैन यू अपने मॉम डैड का स्टैचू ली रहती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है। और इसका फियांसे ये भी बोलता है मैं 5 साल तक ऐसा प्रिटेंड किया कि मैं उसका टेक केयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्चुअली ये घर चाहिए था। जब हम लोग का वेडिंग होगा तभी तो ये घर मुझे देगी, और वैसे भी ये तुम्हें घर कैसे लगा। तो उसकी मिस्ट्रेस बोलती है कि बहुत अच्छा है। सैन यू बोलती है कि मेरा फियांसे मुझे मारना चाहता है और मेरा प्रॉपर्टी लेना चाहता है, इसलिए मुझे सब चीज से बहुत दूर रखा है। तभी देखती है ऊपर से उस फियांसे की मदर आ रही है और सैन यू बोलती है। सीन कट हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ऊपर से नीचे गिर जाती है सैन यू। फिर हम लोग को इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर फो को दिखाया जाता है। इसके बाद सैन यू फ्लैशबैक में याद करती है कोई टेंपल गई थी अपने लिए प्रेयर करने के लिए। तभी उसका फियांसे उसके साथ जाता है, लेकिन वो फियांसे इस समय बिलीव नहीं करता है। बुद्धा बोला था कि तुम भगवान पे ट्रस्ट करो। वही बात याद करती है सैन यू और कार के सामने मिस्टर फो को बोल रही होती कि प्लीज तुम मुझे टेंपल लेके चलो। तो मिस्टर फो का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस किसी गर्ल का एक्सीडेंट हुआ, वो टेंपल में जाना चाहती है। तो मिस्टर फो बोलता है कि इसको ले लेने के लिए। इसके बाद मिस्टर फो सैन यू के अपने लैप्स पे सुलाए रहते हैं। तो इसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ऐसा लगता है कि ये आखिरी सांस टेंपल में लेना चाहती है और वैसे भी क्रिपल है। कि बात सुनते ही मिस्टर फो उसको ब्लैंकेट से कवर कर देता है सैन यू का पैर। नेक्स्ट सीन हम लोग को टेंपल का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फो प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे था जाते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर फो आपका कंडीशन कैसा है। फिर मिस्टर फो को ब्लड का हंसी आता है तो मिस्टर फो ब्लड दिखाता है, बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ। तभी मिस्टर फो का असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर फो का 30 बर्थडे 3 महीने में आने वाला है। आप जिस डेस्टिनेटेड पर्सन का बात कर रहे थे वो कहाँ पे है। भी बुद्धा बोलता है कि मिस्टर फो का डेस्टिनी किस्मत से बना हुआ है। जब तक मिस्टर फो को डेस्टिनेटेड पर्सन नहीं मिलेगा, उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक मिस्टर फो नहीं बचेंगे। लेकिन नाइट स्पेंड करने के बाद मिस्टर फो का जो वाइफ होंगी डेस्टिनेटेड पर्सन, वो मर जाएंगी। कि ये सब एज 30 होने से पहले करना होगा। बुद्धा यह भी बोलता है कि थोड़ा वेट कीजिए मिस्टर फो, डेस्टिनेटेड पर्सन आपको बहुत जल्द मिल ही जाएंगे। उधर से आता है मिस्टर फो का असिस्टेंट और बोलता है कि बॉस कोई पर्सन है जो आपसे हेल्प मांगना चाहता है। उसी तरह दिखाया जाता है कि सैन यू का जो फियांसे मिस्टर जो होता है वो खाना लेके जाता है सैन यू के लिए, लेकिन वहाँ पे रहता ही नहीं है। तो अपनी मॉम से आर्ग्यू करने लगता है कि देखो वो भाग गई है। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं तो पहले ही बोली थी इसको मार डाला, तो मैं बात ही नहीं सुने। पता मिस्टर जो गुस्से से निकलता है कि मैं उसको तो ढूंढ के लेकर आऊंगा क्रिपल को। और दूसरी तरफ सैन यू जैसे तैसे करके स्टेयरकेस को वो चढ़ रही होती है, फिर दोबारा गिर जाती है और बोलती है कि मैं इतना इजिली यहाँ पे तो नहीं मरने वाली। दोबारा सीढ़ी चढ़ने का कोशिश करती है और सैन यू बोलती है कि मैं ऐसे यहाँ पे नहीं मर सकती हूँ। जैसे गिव अप करने वाली थी, सामने से मिस्टर फू चले आता है तो सॉन्ग उसको देखती है और उसका पैर को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कोई बुद्धा हो ना जो मुझे सेव करने के लिए आया हो ना, प्लीज मेरी सेव करो। अभी बुद्धा बोलता है कि मिस्टर फो डेस्टिनेटेड पर्सन को ढूंढ लिए हैं तो अपना लाइफ को सेव करने के लिए। के बाद वो डेस्टिनेटेड पर्सन मर जाएगा और मिस्टर फो बच जाएंगे। अभी मिस्टर फो बोलता है कि मैं कोई बुद्धा नहीं हूँ जो मैं पर्सन को सेव करता हूँ, एक डीमन हूँ, मैं तुम्हारी जान लेकर खुद को बचाऊंगा। तो ऊपर से वो जो प्रीस्ट होता है बुद्धा, वो बोलता है कि मिस्टर फो तुम्हारी हेल्प करेंगे। वो बोलकर से चले जाता है। उसके बाद मिस्टर फो अपने कोट से सैन यू को कवर करते हैं। सैन यू बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसा मैं दूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे ओनली तुम चाहिए, उसका फेस को टच करके। इसके बाद मिस्टर फू पूछता है कि मिस सैन यू तुम क्या सिंगल हो। तो सैन यू बोलती है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि चलो अच्छा है, तुम सिंगल हो, तुम क्या मेरे साथ शादी करोगी। अगर तुम्हें मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे तो इसके बाद तुम्हें मेरे घर पे मूव करना होगा। फिर मिस्टर फू बोलता है वैसे भी तुम्हारा पैरों का कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन घर जाकर तुम्हें मसाज दूंगा और मैं बेस्ट फू फैमिली का डॉक्टर को हायर करूंगा तुम्हारे पैरों को ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके बाद मिस्टर फू मिस सैन यू को कैरी करता है और वहाँ से लेके चले जाता है। फिर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इसके बाद सैन यू जब शावर ले रही थी तभी सोच रही थी कि मिस्टर फू इतना रिच है, हैंडसम है, वेल्थी मैन है, फिर भी मुझ जैसी क्रिपल के संग शादी क्यों किया। उसका कुछ और मोटिव तो नहीं है ना। वो शावर लेकर ये सब सोच रही होती है बाथटब में ही। फिर सैन यू बोलती है कि वैसे मेरा ऐसा कंडीशन है, अगर मेरे साथ कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा तो भला मैं क्या ही कर लूंगी।
तभी बाथरूम के अंदर मिस्टर फू चले आते हैं। सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी हम लोग को तो शादी हो चुका है ना। तो मिस्टर फू उसको पास जाकर तब में हाथ देते हुए बोलता है कि हम लोग क्या ट्राई करें। तो सन्यू बोलती है कि फर्स्ट टाइम है, मुझे इसके और एक्सपीरियंस भी नहीं है, क्या हम लोग अभी करेंगे। तभी बोलती है कि मिस्टर फू बहुत जल्दी नहीं हो रहा है, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, फर्स्ट टाइम तो पेनफुल होगा लेकिन बाद में ठीक हो जाओगी, तुम इसका यूज टू हो जाओगी। सॉन्ग बहुत ज्यादा नर्वस थी, बोलती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो प्रिपेयर करने के लिए। और दूसरी तरफ मिस्टर जो अपनी मॉम के साथ बैठकर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि क्रिपल वुमेन जा कहाँ सकती है, वैसे भी इसके तो पेरेंट्स हैं नहीं, वो कहाँ जाएगी। डोंट वरी मदर, वो लोग कुछ और ही प्लान करते हैं कैसे मैं सन्यू का घर अपनाया जाए और उसको रास्ते से हटाया जाए। के बाद मिस्टर फू अपना कपड़ा खोलता है और बैठ के इसको पैरों को मसाज देने लगता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम इसके बारे में बात कर रहे थे, मुझे कुछ और ही लगा था। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्या वो मिसेस फू, अगर आपको चाहिए तो अपने हस्बैंड को आप कर सकती है। फिर उसका हाथ लेकर अपने बॉडी टच कराने लगती है। तो सन्नी बोलती है कि ऐसा बात नहीं है मिस्टर फू। और मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम जो चाह कर सकते हो, मुझे बाइट भी कर सकती हो। फिर लोग रोमांस करते हैं, सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू अपनी वाइफ को कैरी करके लेके जा रहा होता है। फिर मिस्टर फू का बॉडीगार्ड देखता है कि मिस्टर फू के नेक पर बाइट का निशान है, स्माइल करने लगता है। इसके बाद मिस्टर फू सन्यू के साथ सन्यू के मॉम के ग्रेवयार्ड के पास जाते हैं, वहाँ पे उनको रिस्पेक्ट देते हैं और बोलते हैं कि डोंट वरी अंकल आंटी, मैं अक्की जी को अच्छे से टेक केयर करूंगा। और तभी सॉन्ग सन्यू बोलती है कि मिस्टर फू मैं अपने मॉम डैड के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू वहाँ से कार्ड लेके चले जाता है अपने बॉडीगार्ड के साथ। सन्यू अपनी मॉम डैड को ग्रेवयार्ड के पास रो रही होती है और बोल रही होती है कि उसका फियांसे किस तरह उसको धोखा दिया और वो मिस्टर फू के संग शादी की, वो भी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। सन्यू बोलती है कि मॉम मिस्टर फू को ज्यादा हैंडसम है, वो उसने मेरा पैरों को मसाज किया है, अच्छा ट्रीट कर रहा है, बोलकर अपने मॉम डैडी ग्रेवयार्ड के पास वो मैरिज सर्टिफिकेट का जेरॉक्स को जला रही होती है। तभी उसका ठरकी फियांसे मिस्टर जो चले आता है और बोलता है कि तुम जिंदा, मुझे तो लगा था कि तुम मर गई। उसको देखकर सन्यू पर डर जाती है। मिस्टर जो बोलता है कि क्या हुआ, तुम अपने मरे हुए मॉम डैड को मेरे को लेकर कंप्लेन करने आई हो क्या? डोंट वरी, मैं भी तुम्हारे मॉम डैड के पास भेज ही दूंगा। तभी मिस्टर जो सन्यू के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसको बाइट कर लेती है तो उसको व्हीलचेयर से धक्का देता है। तो सन्यू बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मेरे पास एविडेंस है, मैं तुम्हें जेल तो भिजवा के रहूंगी, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे स्टूपिड बना सकते हो। इस बात पे मिस्टर जो गुस्सा करता है उसको मारता है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम अपना घर मेरे नाम पे लिखोगी। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। इस बात पे उसका ठरकी फियांसी जो हंसने लगता है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम जैसे गेटवे गर्ल से कौन शादी करेगा, सपना देख रही हो। उसको किक भी करता है कि मिस्टर जो के फेस पर वो पेपर चले आता है। तो बोलता है कि तुम सचमुच शादीशुदा हो। तो मिस सन्यू बोलती है कि क्यों तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा मैं शादीशुदा हूँ। तो उसका ठरकी फियांसी मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी तुम अपने मॉम डैड के सामने फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आई हो ना। उसको अच्छा खासा किक करता अपने साथ लेके चले जाता है। सिर्फ मिस्टर जो मंदिर में कर रहा होता है, तभी वो जो प्रीस्ट होता है उसके पे बाइटिंग का मार्क्स देखता है और बोलता है कि मिस्टर फू, जब तक आपका डेस्टिनेटेड पर्सन एग्री ना हो आप उनके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि आपका कर्ज से खत्म होगा। मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी बुद्धा किसी को भी फोर्स नहीं करता, ये मेरा आदत नहीं है। इसके बाद वो अगरबत्ती लेकर अपनी वाइफ के लिए प्रेयर करता है कि वो अच्छे से जिए रेस्ट ऑफ द लाइफ। इसके बाद जैसे ही वो अगरबत्ती को डालता है वो टूट जाता है। तभी बुद्धा बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा डेस्टिनेटेड पर्सन कोई प्रॉब्लम में है। इमीडिएटली मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड के साथ निकल जाता है वहां से। और उसी तरफ दिखाया जाता है कि जो की मदर होती है वो अपने नाइबर लोग को बोल रही होती है कि तुमने क्या देखा है मिस सन्यू को, मैं इतना दिन से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई है वो। तो जो की मदर बोलती है कि मैंने 5 साल तक उसको अपनी डॉटर की तरह टेक केयर किया, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो सभी नाइबर लोग भी बोलती है कि हाँ तुमने इतना अच्छा टेक केयर किया, वैसे भी तुम उसको अपनी बेटी की तरह मानती हो। मतलब सारा नाइबर लोग का सिंपैथी गेन कर दी। तभी मिस्टर जो सन्यू को कैरी किया हुआ था तो सन्यू नीचे जगह गिर जाती है और बोलती है कि लोग झूठ बोल रही है, मुझे फायदा उठा रहे हैं, प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। तभी जो की मदर उसकी मॉम डैड का स्टैचू दिखाता और बोलता है कुछ भी बोलोगे तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तो सन्यू कुछ नहीं बोल पाती है। इसका बॉयफ्रेंड इसको रूम में लेके जाता है। उसी तरफ मिस्टर उसे ग्रेवयार्ड के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे मैडम नहीं रहती है। तो पूछते हैं कहाँ है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस एक मैन लेके गया, उसका लोकेशन ट्रैक हो गया। तो मिस्टर फो वहाँ से इमीडिएटली निकल जाता है। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर जो सन्यू को उसके मॉम डैड का स्टैचू दिखाता है और उसको बहुत ज्यादा तरीका से बुली कर रहा था। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें 5 साल तक झेला है, किस लिए? ओनली इस प्रॉपर्टी के लिए। और वैसे भी तुम मुझसे अपोलोजाइज करो, मेरी मॉम से अपोलोजाइज करो, अदरवाइज मैं स्टैचू को तोड़ दूंगा। मिस न्यू ना चाहते हुए भी मिस्टर जो से माफी मांगती है, उसकी मदर से माफी मांगती है। तो उसकी मदर एक किक करती है और बोलती है कि वैसे भी तुम जैसे क्रिपल आदमी, तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि तुम जो फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती हो। उसको वो दोनों बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं। इंसल्ट करने के बाद
मिस्टर जो उसकी मॉम डैड का जो स्टैचू रहता है उसको तोड़ देता है। तो मिस सन्यू बहुत ज्यादा रोने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि ओ मुझे माफ करना, गलती से टूट गया। एक तरीके से उसको बहुत ही ज्यादा बुली कर रहा था। और इसके बाद जो की मदर होती है प्रॉपर्टी का पेपर देती है और बोलती है कि तुम्हें साइन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो सोच लो। और दूसरी तरफ सभी नाइबर लोग बात करने लगते हैं कि वैसे भी सन्यू बाहर जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की, पक्का कुछ तो कुछ प्रॉब्लम की होगी। तभी मिस्टर फू का बॉडी गार्ड आता है, उन लोग को साइड करता है। और जितने भी नाइबर सन्यू के बारे में गलत गलत बोल रहे होते हैं, मिस्टर फू बोलता है कि सबका नोटिस भेजने के लिए, तो उसका असिस्टेंट वही करता है। इसके बाद मिस्टर फू घर के अंदर जाता है। वहाँ पे मिस्टर जो की मदर सन्यू को बोल रही होती है कि इस डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए, मतलब प्रॉपर्टी उसका नाम पे ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन हमारी फीमेल उसको पेन से ही हाथ में चढ़ कर देती है। तो मिस्टर जो गुस्सा करके सन्यू को गलत दबाने लगता है और बोलता है कि अभी साइन करो इस डॉक्यूमेंट पे। तब उधर से आता मिस्टर फू एक लात मारता है मिस्टर जो को। उसके बाद उन दोनों को मिस्टर फू का बॉडीगार्ड पकड़ लेता है। अब मिस्टर फू अपनी तरफ कंफर्ट दे रहा होता है। तभी सन्यू बोलती है कि मॉम डैड। तभी मिस्टर फू सारा करता है तो उसका असिस्टेंट वो स्टैचू उठा लेता है। मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ब्लैक सूट पहन के आ जाओगे, हम लोग कैसे पकड़ लोगे तो हम लोग डर जाएंगे कि तुम एक गैंगस्टर हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो की मदर बोलती है कि देखो तुम्हारी मदर का हाथ बहुत इंजर्ड हो, बोलो उसको छोड़ने के लिए। तभी मिस्टर फू वो प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट देखने लगता है। मिस्टर जो बोलता है कि प्रॉपर्टी मेरा है, कॉन्ट्रैक्ट दो मुझे, लेकिन मिस्टर फू ट्रक को फाड़ देता है। तो मिस्टर जो बोलता है कि जो सन्यू तुम्हें पैसा दी मैं डबल दूंगा, तो कॉन्ट्रैक्ट को मुझे दे दो, लेकिन मिस्टर फू तो ऑलरेडी फाड़ चुका था। तभी मिस्टर जो बोलता है सन्यू को तुमने चीट किया है। तो सन्यू बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह डिस्कस्टिंग नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड है। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि मदर और बेटा तुम लोग अलग नहीं रह सकती है ना, ओके। उन दोनों को हाथ पकड़ता है, पेन से उन दोनों को इंजर्ड कर देता है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि इन दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए, तो उसका असिस्टेंट वही करता है। इसके बाद मिस्टर फू सन्यू को कैरी करके घर लेके चले जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सन्यू सोई रहती है और सपने बस अपनी मॉम डैड का नाम ले रही होती है। अभी मिस्टर फू मन में सोचता है कि सबसे पहले इसको पैरों को ट्रीटमेंट का जरूरत है, इसके बाद मैं इसका और भी टेक केयर करूंगा। अभी मिस्टर फू उसके मॉम डैड का टूटा हुआ स्टैचू देखता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जैसे पहले स्टैचू था उसकी तरह रिकवर करने का। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। वो टूटा हुआ स्टैचू को लेकर चले जाता है। उसके बाद सन्यू हो जाता है मिस्टर फू और बोलता है कि तुम किसी को भी इतना इजिली ट्रस्ट कैसे कर सकती हो। और वो जैसे किस करने के लिए जाता है उसको वोमिटिंग आने लगता है, तो दूर हट जाता है ब्लड वाला। सन्यू उसका सर पकड़ लेते हुए बोलती है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ के मर जाओ। तो मिस्टर फू अपने शर्ट को ओपन करने लगता है। तभी उधर से उसका असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस 10 मिनट में मीटिंग है। तो मिस्टर फू को ऐसा कंडीशन देख के बोलता है कि मैं मीटिंग को कैंसिल कर देता हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि 1 मिनट। इसके बाद मिस्टर फू अपना शर्ट को ओपन कर कौन सा जा रहा था, दोबारा हाथ पकड़ लेती है सन्यू और बोलती है कि प्लीज मत जाओ। उसका असिस्टेंट वहां से चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ को ही पकड़ के बेड के नीचे बैठते हुए वहाँ पे सो जाता है। जब सन्यू जगती है तो मिस्टर फू को देखती है और याद करती है किस तरह वो ठरकी बॉयफ्रेंड से ट्रफोस को बचाया था, और बोलती है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा इसलिए तुम मेरे साथ हो मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से तुम मेरी हेल्प करने के लिए आई हो इस लाइफ में। उसके बाद मिस्टर फू को टच करने के लिए जाती है तो मिस्टर फू अपने लैप पे बैठा देता है। तो सन्यू बोलती है कि मिस्टर फू तुमने मेरी काफी हेल्प की है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे तुम्हें रिपे करूंगी, अब मुझे पता भी है कि मैं तुम्हारे वर्दी भी नहीं हूँ, पर फिर भी तुम जो चाहोगे मैं करने के लिए रेडी है। उसका हाथ पकड़ के अपने फेस को टच कराती है और बोलती है कि मैं जरूर तुम्हारा रिपे बैक करूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि कुछ भी मैं बोलूंगा करने के लिए तुम करोगी। तो सन्यू बोलती है कि हाँ मैं करूंगी। बाद वो मिस्टर फू को किस करती है, फिर दोबारा किस करने के लिए जाती है। तो मिस्टर फू उसको किस करने लगते हैं, फिर बेड पे सुलाते हैं और जैसे ही किस करने के लिए जाते हैं सन्यू को बैक में पेन होने लगता है। तो मिस्टर फू देखते हैं कि वहाँ पे इंजरी रहता है। तभी सन्यू बोलते हैं कि तुम प्लीज मुझे किस करो, अब ऐसे भी हम लोग तो मैरिड है ना, और दोबारा किस करने के लिए जाता है। तभी मिस्टर फू रुक जाता है और जहाँ पे उसके सर पे इंजरी रहता है वहाँ पे मेडिसिन लगाने लगता है। उसके बाद सन्यू बोलती है कि मिस्टर फू मैंने तुम्हें काफी बार थैंक यू बोला, तुम्हें पता तुम मुझे इनकरेज दियो और होप दियो कि मैं अपना न्यू लाइफ स्टार्ट करूँ। ये बात सुनते ही मिस्टर फू इमीडिएटली रुक जाता है और बोलता है कि तुम सो जाओ। तो सोते वक्त सन्यू यही बोलती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हो मिस्टर फू, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी मिस्टर फू को खून का वोमिटिंग आता है, वो ब्लड को देख रहा होता है और सन्यू को देख रहा होता है। बोलता है कि एक्चुअली मैं तुम्हारा जान नहीं बचा रहा हूँ, मैं अपना जान बचा रहा हूँ। पर नेक्स्ट डे जब सन्यू उठती है तो उसके सामने बहुत सारा मेड खड़ी रहती है उसका न्यू ड्रेसेस लेकर। ये देखकर सन्यू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ड्रेस पहनकर बाहर जाती है तो मिस्टर फू का असिस्टेंट होता है सन्यू को न्यू व्हील चेयर देता है। ये देखकर वो और ज्यादा खुश हो जाती है और उसके लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। तो ये देखकर सन्यू बोलती है कि इतना सारा मैं खाऊंगी। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि हाँ। फिर बोलती है कि मिस्टर फू कहाँ गए हैं। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर फू काम के रिलेटेड ऑफिस गए हैं। तो सन्यू बोलती है कि ओके। तभी किसी का आने का आवाज सुनाई देता है तो सन्यू को लगता है शायद मिस्टर फू आ रहे हैं। तो जैसे ही गेट पे देखने के लिए जाती है वहाँ पे मिस फेंग रहती है और बोलती है कि तुम ही हो ना मिस सन्यू जिसको मिस्टर फू कल रात को घर लेकर आए हैं, तो मुझे मिसेस फैंग बुला सकती हो। वहाँ बहुत सारी मेड आती है और जो हेड मेड होती है सभी लोग मिसेस फैंग को अच्छे से रिस्पेक्ट करती है। तो सन्यू बोलती है क्या मिसेस फैंग मिस्टर फू कुछ ज्यादा ही क्लोज है। तभी मिसेस फैंग बोलती है कि एक्चुअली फैंग फैमिली और फू फैमिली को ज्यादा ही क्लोज ओल्ड फ्रेंड रह चुके, अब मैं मिस्टर फू की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ।
तभी मिस्टर फू का जो असिस्टेंट होता है वो मिसेस सन्यू से इंट्रोड्यूस कराता है फैंग को कि ये इनकी न्यूली वाइफ है मिस्टर फू की। मिसेस फैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से जाकर बैठती, सभी मेड लोग उसका केयर कर रही होती है। तभी मिसेस फैंग बोलती है कि कल रात को मैं जो स्नैक लेकर आई थी तो मेरे वो लेकर आओ, तो मेड लाने के लिए जाती है। तो सन्यू बोलती है कि मिसेस फैंग मिस्टर फू के फैमिली को कितनी अच्छी तरीके से जानती है। मिस्टर फू का असिस्टेंट फटाफट मिस्टर फू को मैसेज कर देता है कि मिसेस फैंग घर आई है। तो फैंग बोलती है कि मिसेस सन्यू तुम मेरे पास आकर बैठो। तभी जो मेड होती है वो बोलती है कि वैसे भी ऑलरेडी तो बैटरी रहती है, आपकी तो नहीं ना, ऑल ओवर द ट्रेवल करते हो वर्ल्ड में और अपने बिजनेस में भी हेल्प करते हो। तो मिस फैंग बोलती है कि माफ करना मिस सन्यू, एक गुजारिश तुम्हारी इंसल्ट कर रही है। इस बात पे सन्यू गुस्सा करती। तभी सन्यू जाती मेड के पास और बोलती कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं मिस्टर फू मुझे कितना अच्छा ट्रीट करता है, हम लोग को शादी हो गया है, हम लोग को बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए तुम मुझे मिसेस फू बुलाओगी। बट कुछ नहीं बोल पाती है और फैंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिसेस फैंग बोलती है कि वैसे भी मिसेस सन्यू तुम तो ऑर्फन हो ना, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड तो है नहीं, तुम्हें बेसिक मैनर भी तो नहीं सिखाए हैं। तो सन्यू बोलती है कि तुम्हारे मॉम डैड तो है, तो क्या तुम्हें इतना मैनर नहीं सिखाया किसी घर में जाकर कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है। इस बात पे फैंग गुस्सा करती है और मेड को इशारा करती है। तो मेड सन्यू का व्हील चेयर लेके चली जाती है। असिस्टेंट जब मना करता है तो मिसेस फैंग बोलती है कि बोलो मत असिस्टेंट, तुम एक एम्प्लॉय हो और तुम्हारा स्टेटस मुझसे तो ज्यादा ही लोअर है, तुम्हें साथ आर्गुमेंट मत करो। वो बोलकर सन्यू को अपने साथ फैंग लेके चली जाती है। तो मिस्टर फू का असिस्टेंट फटाफट मिस्टर फू को मैसेज करता है कि मिसेस फैंग सन्यू को अपने साथ लेके गई है। तो मिस्टर फू वापस घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद सन्यू को वो लोग बाथरूम में लेके जाते हैं और व्हील चेयर से नीचे गिरा देते हैं। तो सन्यू बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ करोगे तो मेरा हस्बैंड मिस्टर फू तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसके बाद मिसेस फैंग मिस सन्यू का फेस पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर फू तुमसे शादी किया क्योंकि तुम चार्मिंग हो या फिर तुमसे प्यार करता है, लव एट फर्स्ट साइट हो गया। तभी सन्यू बोलती है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर फू मेरे संग शादी क्यों की है। तो मिसेस फैंग बोलती है कि मुझे पता है पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम्हें बस यूज करना चाहता है। इस बात पे सन्यू बोलती है कि झूठ मत बोलो, उसको धक्का मारती है। तभी मिसेस फैंग बोलती है मेड को कि सन्यू को अच्छा खासा थप्पड़ मारने के लिए और बोलती है कि ये बस मिसेस फू का पोजीशन ली हुई है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कभी मेड थप्पड़ मारने के लिए जाती है सन्यू को तो सन्यू अच्छा खासा मेड को धक्का दे देती है। इस बात पे फैंग गुस्सा करती है और फ्लावर का पॉट लेती है और सन्यू के सर पे दे मारती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू बहुत सारा बॉडीगार्ड को लेकर फैंग हाउस में आ जाता है। तभी फैंग का जो ग्रैंडफादर होते हैं मिस्टर फू को पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ, तुम्हारी ग्रैंड डॉटर अपने साथ उसको लेकर आई है। तो उससे ग्रैंडफादर तो पहले बिलीव नहीं करते कि उनकी ग्रैंड डॉटर ऐसा भी कुछ कर सकती है। मिस्टर फू बोलता है क्या हो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तभी फैंग के ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, अगर मेरी ग्रैंड डॉटर मैडम को थोड़ा भी हार्म करेंगी तो मैं पर्सनली खुद अप्रोच करूंगा। इसके बाद मिस्टर फू के साथ उसे ग्रैंडफादर अंदर चले जाते हैं। तो फैंग मिस सन्यू को हाथ पे पैर रखती है और बोलती है कि मैं रिची पतली थी और तुम्हें क्या लगता है कि मैं रिच वुमेन नहीं बन पाऊंगी, मैं मिसेस फू जरूर बनूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पोजीशन लेने की। तो मिस सन्यू बोलती है कि सभी के सामने मिसेस फैंग बहुत ज्यादा क्यूट वाला नाटक करती हो, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी हॉटलेस गर्ल हो। इस बात पे फैंग उसका मिस फू को गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुम मेरी पोजीशन नहीं ले सकती और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है उस पर। मेड को बोलकर उसके बंद करा दिया जाता है और हाथ बांध कर बाथटब में डाल दिया जाता है। तभी मिस्टर फू अंदर जाते हैं तो मिसेस फैंग को एक चाटा मारते हैं। उधर से मिसेस फैंग के ग्रैंडफादर आता है, बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी ग्रैंड डॉटर को थप्पड़ मारने की। और फैंग भी बोलती है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा मिस्टर फू। फिर मिसेस फैंग बोलती है कि जब मेरी मॉम जिंदा थी तो हम लोग का एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारी मदर मर चुकी है और तुमने अपनी मदर के ग्रेवयार्ड के साथ क्या किया था, कुछ भी नहीं, ओनली गुस्सा के अलावा। तभी फैंग के ग्रैंडफादर बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम्हारी वाइफ को मेरी ग्रैंड डॉटर लेकर आए, कहीं मिली तुम्हें। तो सभी बॉडीगार्ड बोलता है कि बॉस नहीं मिली है। तभी मिस्टर फू फैंग के रूम में जा रहे थे, तभी फैंग मना करती है कि तुम मेरे रूम में बिना परमिशन के नहीं जा सकते हो। लेकिन मिस्टर फू उसको धक्का देता है और एक लात मारता है उनको और दरवाजा खोलता हुआ देखता है कि उसकी वाइफ बाथटब में पड़ी हुई है। तो उसको बाहर निकालकर उसको ऑक्सीजन दे रहा था, तो वो फेंट हो गई थी। और दूसरी तरफ मेड अपने आप को थप्पड़ मारकर उसका पूरा फेस रेड हो गया था और बोल रही थी कि प्लीज मिसेस फैंग मुझे बचा लीजिए। तभी असिस्टेंट बोलता है कि शुक्र मनाओ कि मैडम ठीक हो, अदरवाइज मिस्टर फू तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी मिसेस फैंग बोलती है कि ऑलरेडी मर चुकी है। तो मिस्टर फू गुस्सा से फैंग को देखने लगता है। उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद मिसेस सन्यू जग जाती है। तभी सन्यू बोलती है कि तुमने दोबारा मुझे बचाया मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम नहीं मर सकती हो। उसके बाद मिसेस फैंग को बॉडीगार्ड पकड़ लेता है। तभी मिस्टर फू को बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों पकड़े हो। और ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम फैंग हाउस में मेरी ग्रैंड डॉटर को नहीं पकड़ सकते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, आपकी मेरी ग्रैंड डॉटर को फू हाउस लेकर जाऊंगा, वहां पे मैं पनिशमेंट दूंगा। जिससे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अगर तुम्हें रिवेंज लेना तो मेरे पास आओ, मैं निर्डन होकर अप्रोजाई करता हूँ। और ग्रैंडफादर निर्डन होकर अप्रोजाई भी करता है। तो मिस्टर
फू बोलता है कि वैसे भी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारी ग्रैंड डॉटर से रिवेंज लेना है, उसने मेरी वाइफ को हार्म करने का कोशिश किया है। फैंग गुस्सा करती रह जाती है। अब मिस्टर फू का बॉडीगार्ड उसको लेकर चले जाता है। जाते जाते मिस्टर फू ग्रैंडफादर को यही बोलता है कि अब से फैंग फैमिली साथ फू फैमिली कोई बिजनेस नहीं करेगा, मैं बैंकक्रफ्ट करता हूँ तुम्हें, और बोलकर से चले जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर फू अपने टेंपल में प्रेयर कर रहे होते हैं और बुद्धा से बोल रहे थे कि प्लीज किसी तरह मेरी वाइफ को जान बचाने का तरीका बताने के लिए। तो बुद्धा बोलता है कि सॉरी, हम लोग तो और कुछ नहीं कर सकते, अभी कोई और रास्ता तो नहीं दिख रहा है। अभी मिस्टर फू का तबियत बिगड़ने लगता है तो बुद्धा बोलता है कि एक ही रास्ता है, आपको बहुत ही पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है मिस्टर फू। उधर से असिस्टेंट आता है, बोलता है कि मिसेस फू आपसे मिलना चाहती है। तो मिस्टर फू फटाफट घर जाता है, जहाँ पे मिसेस फू देखती है, दौड़ते हुए जाती है मिस्टर फू के पास से, बोलती है कि देखो मेरा पैर पर रिकवरी हो गया है, थैंक यू सो मच मिस्टर फू, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे फेस को क्या हुआ, तुम्हारी तबियत खराब है क्या? तो मिस्टर फू उसको दूर हटाता है। तो सन्नी बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ मिस्टर फू? तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, जब देखो मैं तुम्हारा मेस को क्लीन करते रहता हूँ। सन्नी बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर फू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मिस्टर फू बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कल डिवोर्स दूंगा, और वो बोल के जाने लगता है। तभी सन्नी मिस्टर फू को हक कर लेती है। एक्चुअली मिस्टर फू उसको अपने आप से दूर कर रहा था कि अगर उसके साथ रहेगा तो मर जाएगी, लेकिन मिस्टर फू मिसेस फू को लाइक करना स्टार्ट कर दिया था, इसलिए वो उसको जान बचाने के लिए से दूर जा रहा था। मिस्टर फू बोलता है कि छोड़ो मुझे, लेकिन सन्नी उसको छोड़ नहीं रही थी, बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो मिस्टर फू उसको कैरी करता है, उसको बेड पर बैठाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। तो सन्नी उसको किस करती है, लेकिन मिस्टर फू रो रहा होता है। इसके बाद सन्नी मिस्टर फू को किस करती है, उसको सजेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर फू बोलता है कि देखो तुम्हारा ये सब करने के बाद भी मुझे कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है। और सन्नी गुस्सा करके उसको थप्पड़ मारती है। तो मिस्टर फू उसका गला पकड़ लेता है, फिर अपने आप को काउंट डाउन करता और बोलता है कि मैं वुमेन को कभी भी हिट नहीं करता, मेरा हैबिट नहीं है, कल ही मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, और बोलकर से चले जाता है। और सन्नी रोती रह जाती है। और दूसरी तरफ गेट बंद करने के बाद मिस्टर फू भी रोते हैं, अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी करने के लिए। नेक्स्ट डे सन्नी अच्छे से चल नहीं पा रही होती है, फिर भी मिस्टर फू के लिए सूप बना कर लेकर आती है। मिस्टर फू हेल्प करना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और सन्नी उसको बोलती है कि तुम्हें सूप पी लो, इसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो मिस्टर फू सूप पीता है, तो सन्नी उसको डिवोर्स एग्रीमेंट देती है। इसके बाद मिस्टर फू को नशा होने लगता है, क्योंकि सन्नी उस सूप में ड्रग मिला दी थी। इसके बाद अपने हस्बैंड को किस करने लगती है। फिर वो लोग साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद मिस्टर फू जाते हैं टेंपल में, और वो सीढ़ी को चढ़ रहे होते हैं और भगवान से प्रेयर कर रहे होते हैं। तभी बुद्धा बोलता है कि मिस्टर फू, जब से तुम अपनी वाइफ के साथ नाइट स्पेंड किए हो, तुम्हारा डेस्टिनी खत्म होता है और तुम्हारी वाइफ का डेस्टिनी अब स्टार्ट होता है। बात सुनते ही मिस्टर फू रोने लगता है। और दूसरी तरफ सन्नी जैसे ही बेड से नीचे जाती है, उसका नोज से ब्लीडिंग होने लगता है और वहीं पर गिर जाती है। फिर बुद्धा बोलता है कि सॉरी मिस्टर फू, आपकी वाइफ को तो डेथ होगा ही होगा। सुनते ही मिस्टर फू शॉक्ड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ मिस सन्नी जो नीचे पड़ी हुई थी, जैसे तैसे के बाहर जाती है। तभी वो दो बॉडीगार्ड लोग बात करने लगते हैं कि मिस्टर फू अपनी वाइफ को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए टेंपल गया प्रेयर करने के लिए, क्योंकि मिस्टर फू अपने लाइफ को एक्सचेंज किए अपनी वाइफ से। वो जिंदा रहेंगे तभी तो उनकी वाइफ मरेगी। बात सुनते ही सन्नी पूरा शॉक्ड हो जाती है, उसका तो हार्ट ही टूट जाता है। मिस्टर फू इसलिए उसके संग शादी किया था बिकॉज वो अपना लाइफ बचाना चाहता था, ना कि सन्नी का लाइफ बचाना चाहता था, अपना कर्ज को खत्म करना चाहता था। यह बात याद करके सन्नी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू जैसे ही अंदर जाते हुए देखते हैं कि वहाँ पे डिवोर्स एग्रीमेंट रखा हुआ, उसमें सिग्नेचर है और उस एग्रीमेंट के ऊपर ब्लड गिरा हुआ है। तभी मिस्टर फू चिल्ला के बोलता है कि मैडम का ढूंढो उसको। फिर कहानी हम लोगों को कुछ साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पे सन्नी ब्लाइंड रहती है, एक छोटा सा कंपनी में काम कर रही होती है, बहुत अच्छा क्लाइंट को हैंडल करती है, तो सभी लोग उसको अवार्ड देते हैं। फिर मिस्टर लो सन्नी को पीछे से हक करता है, तो सन्नी बोलते कि तुम क्या करो, दूर हटो। फिर मिस्टर लो बोलता है कि तुम ब्लाइंड हो ना, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो सन्नी बोलती कि वो सब करने का जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। तभी मिस्टर लू बोलता है कि मेरा कंपनी अभी छोटा सा है, बस इसमें मैं काम कर रहा, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा। तो सन्नी बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है मिस्टर लू, अगर तुम मुझे काम नहीं दिए होते तो मैं भूखी मर रही होती। थैंक यू सो मच। तो मिस्टर लू बोलता है कि डोंट वरी, जब वो कंपनी हमारे कंपनी को सपोर्ट करेगा तो ये कंपनी बहुत बड़ा बन जाएगा। तो सन्नी बोलती है कि फो ग्रुप, तो इस बात पे मिस्टर लू बोलता है कि हाँ फो ग्रुप, मिस्टर फो प्रेसिडेंट फो ग्रुप के। फिर सन्नी जो पास्ट में मिस्टर फो के साथ टाइम स्पेंड की तो वाला मोमेंट को याद करती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि क्या हुआ सन्नी? तो सन्नी बोलती है कि कुछ भी नहीं। तो सन्नी बोलती है कि मुझे घर जाना, मैं लेट हो रही हूँ, वो बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर लू बोलता है कि इतना नर्वस क्यों हो गई फू का नाम सुनकर? ऐसा भी मैडम का तो कोई न्यूज भी नहीं है अभी, पर इतना नर्वस क्यों हो गए? इसके बाद मिस्टर फू को दिखाया जाता है, उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस डोंट वरी, मैडम मरी नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे पता, बस मुझसे छुप रही है। तो मिस्टर फू बोलता है कि बस मुझे एक बार उसको देखना है, फिर मैं उसके लिए इंडिया भर सिंगल भी रहने के लिए रेडी हूँ। तभी मिस्टर फू कार से बाहर देखता है तो सैनियो आ रही होती है। तभी अचानक से मिस्टर फू कार रोकने के लिए असिस्टेंट को बोलता है और
तेज से बाहर निकलता है कार से और सन्नी को देखने लगता है। तो अपने असिस्टेंट को बोलता है कॉल करने के लिए। तो उसका असिस्टेंट कॉल करने लगता है मिस सन्नी को, क्योंकि उसी कंपनी के साथ उसका रहता है किसी क्लाइंट के साथ। तभी वो बात कर रहा होता है। तो सन्नी बोलती है कि हम लोग रेस्टोरेंट में मिलेंगे और मिस्टर फू सन्नी को बात करते हुए देखता है और मिस्टर फू बोलता है कि 5 साल हो गए, तुम अपना आईडेंटिटी भी कर लिया, कभी तुम मेरे पास नहीं आई। वो ब्लाइंड रहती है तो उसके सामने जितना भी मोटरसाइकिल लगा रहता है सब हटाता है। फिर मिस्टर फू का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आपको हमारे साथ ही मीटिंग करना है। तो सन्नी बोलती है कि हाँ मैंने रेस्टोरेंट में बुक कराया हुआ है, चलो वहाँ पे। तो वो बोलता है कि मैं ड्रॉप कर दूं। तो सन्नी बोलती है कि नहीं मैं टैक्सी कर ली हूँ। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट फटाफट टैक्सी ड्राइवर को पैसा देता है, वहाँ से भगा देता है। के बाद असिस्टेंट बोलता है मिस्टर फो का सन्नी से कि चलो मेरा कार है, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेके जाता हूँ, वहीं पे हम लोग बात करेंगे। तो सन्नी कार में जैसे ही बैठती है मिस्टर फो से टकरा जाती है। मिस्टर फो बोलता है कि 5 साल मुझसे इतना दूर रही और अपना आइडेंटिटी भी छुपा कर रखी हो। तभी सन्नी बोलता है कि मिस्टर मैं अंधी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा क्लोज जा रहे हो, मुझे पूरा एहसास हो रहा है। तभी मिस्टर फू दूर हट जाता है और बोलता है कि माफ करना मुझे कार सिकनेस है। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये क्या बकवास कर रहे हैं। इसके बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट मिस्टर फू को फोन में सेंड करता है मैसेज की वैसे भी 5 साल तक आपकी वाइफ आपसे अपना आइडेंटिटी और अपने आप को छुपा कर रखी है, इसलिए प्लीज आप अपना आइडेंटिटी एक्सपोज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी वाइफ दोबारा आपको छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद सन्यू को असिस्टेंट बोलता है कि मैडम हम लोग पहुंच गए हैं। तो सन्यू अपना स्टिक को ढूंढने लगती है लेकिन मिस्टर फू ले लेता है बिकॉज वो चाहता था कि थोड़ा टाइम और अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करे। तभी सन्यू स्टिक को ढूंढने लगती है तो मिस्टर फू उसको दे देता है। तो सन्यू ले लेती है, बोलती है कि थैंक यू सर। वो जैसे ही कार से उतर कर सीढ़ी से जा रही होती है तो गिरने वाली थी। तो उसका असिस्टेंट संभालने लगता है मिस्टर फू का। मिस्टर फू संभालने के लिए जाता है पर उसको असिस्टेंट रोक देता है। इसके बाद अपने बॉस को बोलता है कि बॉस प्लीज आप काउंटडाउन हो जाइए। और जिस क्लाइंट से मिलने के लिए जाने वाली थी मिस्टर से सन्यू, वो क्लाइंट को उसका असिस्टेंट पकड़ लेता है और उससे कुछ सवाल जवाब करने के लिए बोलता है सन्यू से। तो वही करता है। फिर वो अपना प्रोडक्ट दिखाती है और बात करती है। तो फिर मिस्टर चंद पूछता है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो सन्नी बोलती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, फियांसी है। इस बात से मिस्टर फू को खांसी आने लगता है। फिर उन लोग का बात खत्म हो जाता है। सन्नी वहाँ से चली जाती है। जैसे मिस्टर फू का खांसी आता है तभी वहाँ से सन्नी चली जाती है। तो मिस्टर फू अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है लेकिन उसकी वाइफ नहीं मिलती है। जब मिस्टर फू बाहर निकलता है अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हो सकता है कि मैडम ने झूठ बोला है कि उनका कोई फियांसी नहीं है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि पहले तुम पता करो कि मेरी वाइफ रहती कहाँ है। तो असिस्टेंट बोलता है कि बॉस मुझे पता है। फिर उसको एड्रेस भेज देता है। तो सन्नी जब जा रही थी तभी उसको लगता है कोई पीछा कर रहा, उसका पीछा करने वाला कोई और नहीं, उसी का हस्बैंड मिस्टर फू रहता है। सन्नी अपने कॉल करने का प्रिटेंड करती है कि मैं अपने फियांसे से बात कर रही हूँ और जैसे ही साइड हो जाती है मिस्टर फू ढूंढने लगता है सन्नी को। तो स्टिक से मारने लगती है और बोलती है कि तुम बैड पर्सन हो ना। तो मिस्टर फू ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बैड पर्सन लोग के साथ फाइट किया है और मिस सन्नी को बचाया है। इसके बाद सन्नी बोलती है कि थैंक यू। तो मिस्टर फू उसको कैरी कर लेता है। तो सन्नी बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं एक अच्छा पर्सन हूँ, मैंने बैड पर्सन से तुम्हारी जान बचाई है ना, अब वैसे भी ये प्लेस तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। उसको कैरी करके रूम में लेकर जाता है। इसके बाद सन्नी उसको फेस टच करने के लिए जाती है। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता अपना फेस टच कराता है और मन में बोलता है कि क्या पता तो मेरे साथ ये फेस रिकॉग्नाइज्ड हो या ना हो। क्या सन्नी हाथ हटा लेती है और सन्नी बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे घर ड्रॉप किया, आप यहाँ से जा सकते हो। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारे लिए प्लेस बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो सन्नी बोलती है कि मैं यहीं पे रहती हूँ। इसके बाद मिस्टर फू ऐसा दरवाजा बंद करने का प्रिटेंड करता है कि वो बाहर जा चुका है। इसके बाद सन्नी अपना वेजिटेबल निकालती है, उसको कट करती है जिसका फिंगर कट हो जाता है। फिर वो खाना बनाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम इतने सालों तक यहाँ भी थी लेकिन तुम मेरे पास नहीं आई। फिर वो जो बॉल होता है नीचे गिर जाता है। तो बोलती है कि वैसे भी मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं मिट्टी का बाउल नहीं रखी हूँ, प्लास्टिक का बॉल रखी हूँ। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता भी है प्लास्टिक में खाना कितना हार्मफुल होता है। इसका तो खाना बनाने के बाद वो डोर के पास जाती है अपना मेडिसिन निकालने के लिए क्योंकि उसके हाथ में कट लग गया था ना। इसके बाद मेडिसिन का बॉक्स निकालती है तो मेडिसिन नीचे गिर जाता है। तो मिस्टर फू दूर से ही वो मेडिसिन उसको पास करता है। तो सन्नी को ऐसा लगता है कि कोई है उसके आसपास। जैसे ही हाथ बढ़ाती है टच करने के लिए मिस्टर फू साइड हो जाते हैं। सन्नी मन में बोलती है कि ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आसपास कोई है। इसके बाद सन्नी अपने कटा हुआ हाथ में बैंडेड लगाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि किस स्टूपिड की तरह ये बैंडेड रैप कर रही है अपने हाथ में। इसके बाद सन्नी बोलती है कि वैसे भी मुझे सावर लेने के लिए जाना है। वो सावर लेने के लिए अपने कपड़े खोलती है और कपड़े खोलने के बाद बोलती है कि वैसे भी अगर मेरे घर में चोर आएगा तो मैं उसके 200 युआन से ज्यादा दे भी नहीं सकती क्योंकि मैं खुद ही भिखारी हूँ। सावर लेने के लिए चली जाती है। जब वो सावर लेकर आती है तो वो अपने कपड़े को ढूंढ रही होती है। तभी मिस्टर फू उसको पास करते थे। सन्नी बोलते हैं कि ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई है मेरे पास। फिर वो कपड़े लेके बाथरूम में चली जाती है। तो मिस्टर फू अपने आप को रिलीफ महसूस करते हैं। फिर सन्नी आराम से सोई हुई रहती है। तो मिस्टर फू उसके पास जाते हैं, उसको फोrehead पे किस करते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हैं। उसके हाथ में जो बैंडेड की हुई थी उसको अच्छी तरीके से करते हैं। और नेक्स्ट डे सन्नी जब जा रही होती काम पे तभी मिस्टर फू के असिस्टेंट एक गर्ल को उसको जाने के लिए बोलते हैं। तो गर्ल सन्नी को ऑफर करती है कि सबवे के पास एक रूम है, उसका रेंट बहुत ज्यादा कम है, क्या आप
लेना चाहोगे? तो सन्नी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। तो रेंट कम करके कभी बोलती है, बहुत सारा ऑफर देती है, लेकिन सन्नी बोलती है कि अभी जो मैं अपार्टमेंट में रह रही हूँ, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रह रही हूँ, तो मैं वहाँ से नहीं शिफ्ट करने वाली, और बोलकर चली जाती है। तो मिस्टर फू बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो वो गर्ल जो हेल्प करती बोलती है कि सर मैडम तो ऑफर ले ही नहीं रही है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से। इसके बाद मिस्टर फू न्यू प्लान करते हैं। जब सन्नी अपना वापस घर जाती है तो देखती है कि उसका घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वहाँ पे लैंडलॉर्ड भी है। तो सन्नी बोलती है कि क्या हुआ लैंडलॉर्ड? तो लैंडलॉर्ड बोलती है कि मैंने कुछ पर्सन लोग को ऑफेंड किया, जिसकी वजह से वो हमारे घर आ गए थे तुम्हें काम करने के लिए। इसका सन्नी फटाफट जाती है, अपना ड्रॉअर खोलती है, उसमें अपनी मॉम डैड का स्टैचू देखती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि जब मुझे छोड़ गई थी तो ना ही पैसा ली और न ही कुछ एक्सपेंसिव ड्रेसेस ली, ये ओनली अपने मॉम डैड का स्टैचू अपने लेकर साथ आई थी। मैंने बहुत अच्छा काम किया था कि इसका स्टैचू पहले की तरह मैंने पूरा बनवा दिया था। उसके बाद लैंडलॉर्ड का हाथ पकड़ाता है मिस्टर फू। तो लैंडलॉर्ड बोलती है कि मेरा एक और अपार्टमेंट है जो इससे बहुत अच्छा है, तुम वहाँ पे शिफ्ट कर जाओ, तुम्हें कोई भी हार्म नहीं करेगा। तो सन्यू एग्री हो जाती है। उसके बाद वो लैंडलॉर्ड उसको न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट कराती है मिस सन्यू को। उसके बाद लैंडलॉर्ड बोलती है कि वैसे भी ये तुम्हारा कंपनी से बहुत ज्यादा ही क्लोज है, और हाँ इस अपार्टमेंट में तुम्हारा रूममेट भी है जो तुम्हारा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, खाना बनाने में भी हेल्प करेगा, खाना बना कर देगा, और हो जाएगा तो रूम भी क्लीन कर देगा। तो सन्नी बोलती है कि इतना अच्छा रूममेट है। तो बोलता है कि हाँ। फिर लैंडलॉर्ड बाय बोल के चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि मैंने खाना रेडी कर दिया, डोंट वरी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मिस्टर फू जब जा रहे थे तभी सन्नी बोलती है कि मिस्टर फू शॉक्ड हो जाते हैं। तो सन्नी बोलती है कि मिस्टर फू तुम मुझे कब तक बॉदर करोगे? तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें कब पता चलेगा? तो सन्नी बोलती है कि स्टार्टिंग से मुझे पता है कि तुम मिस्टर फू ही हो। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब स्टार्टिंग में मिस्टर फू उसके सामने आया था तभी मिसेस सन्नी उसका आवाज को रिकॉग्नाइज कर ली थी। अब मैंने बोलती कि मैं मिस्टर फू तुम्हारा आवाज कैसे नहीं पहचानूंगी। इसके बाद मिस्टर फू के सामने से जो डिसअपियर हो गई थी सन्नी, उसका छिप के बात सुन रही थी। उसका असिस्टेंट जो बोल रहा था कि मैडम के पास कोई फियांसे नहीं, झूठ बोल रही है। तभी सन्नी बोलती है कि मिस्टर फू तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो? तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, उसको हक कर लेते हैं। तो सन्नी बोलता है कि लैंडलॉर्ड का कोई भी आने भी नहीं, ये सब तुम्हारा ही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, उसको किस करने लगता है। तो सन्नी बोलती है कि हम लोग का मैरिज स्टार्टिंग से ही एक स्कैम था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें अपना डेस्टिनी चेंज करना था, जो हो चुका मुझे क्यों नहीं छोड़ देते हो। लेकिन मिस्टर फू अपने वो किस करने लगता है, और किस करते करते बेड पे लेके जाता है, उसको किस करता है, और किस करने के बाद बोलता है कि तुम्हें पता है मैं हर दिन सपना में तुम्हारे स्माइल देखा करता था, तुम रोती थी, मैं सब बात करती थी, और हम लोग सपने में बहुत बड़े सब किए। इस बात पे सन्नी मिस्टर फू को चाटा मारती है। सन्नी बोलती है कि मिस्टर फू वैसे भी मैं ब्लाइंड हो चुकी हूँ, तुम अपना डेस्टिनी चेंज कर चुके हो, तो तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो मिस्टर फू उसके नेक पे किस करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे साथ वापस चलो, हम लोग साथ में रहेंगे, एक बच्चा होगा, गर्ल या बॉय, हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। तो सन्नी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ तो नहीं जाने वाली, मैं ब्लाइंड हूँ, तुम मुझे बुली क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं कोई बुली नहीं कर रहा हूँ। तो सन्नी बोलती है कि तुम क्या इतना सफर क्यों, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो मिस्टर फू रोने लगता है और रोते रोते वहाँ से चले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे सन्नी बैठी रहती है और बोलती है कि उस दिन मिस्टर फू मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, इसके बाद मुझे अपार्टमेंट में छोड़ दिया। अब बार बार मेरे पास आता है लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं होता है, और उसने मेरा फोन भी ले लिया है। तभी मिस्टर फू दोबारा सन्नी के पास आता है। इसके बाद सन्नी फ्लैश तक में याद करती है कि मिस्टर फू जब रो के चले जाता है तो सन्नी बोलती है कि तुम्हें जो चाहिए था मिस्टर फू तुम्हें तो मिल गया, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो फिर बैक टू प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फू अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर रखता है, फिर देखता है कि उसकी वाइफ स्लीपर नहीं पहनी है, फिर वो स्लीपर लेकर जाता है, अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से बनाता है। तो सन्नी बोलती है कि मिस्टर फू तुम मुझे ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, इतना ही काफी है। तो सन्नी बोलते हैं कि तुम ऐसे हैप्पीनेस कभी कभी ढूंढ नहीं पाओगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि बस मुझे तुम चाहिए। सन्नी बोलता है कि मेरे पास फियांसी है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, अब नहीं होगा। इसको सन्नी को कैरी करता है और बैठाता है डाइनिंग टेबल पर और बोलता है कि मैं अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बना हुआ है, प्लीज खा लो। वो जैसे खाने के लिए जाती है दरवाजा नॉक करता है, मिस्टर लू नॉक करता है दरवाजा और बोलता है कि मिस्टर फू प्लीज आप है क्या घर पे। तभी सन्नी बोलती है मिस्टर फू का हाथ पकड़ प्लीज उसको पता ना चले कि मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे रहती हूँ। उसके बाद मिस्टर लू को दरवाजा खोलता है मिस्टर फू, फिर वो रूम के अंदर जाता है, फिर वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है मिस्टर फू से। तो मिस्टर लू से मिस्टर फू पूछता है कि तुम इतना कंसर्न क्यों करते हो उस ब्लाइंड गर्ल को लेकर। तो मिस्टर लू बोलता है कि बहुत ज्यादा चेयरफुल गर्ल है और बहुत ज्यादा मेहनती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम अपने लिए एक मैन को ढूंढे हो जो तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार करता है सन्नी। बात मिस्टर फू अपने मन में बोलता है। उसके बाद मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी बहुत दिन हो गया, मैं अपने फियांसे को कॉल नहीं किया, मैं कॉल करता हूँ। तभी सन्नी रूम के अंदर बंद रहती है और बोलती है कि प्लीज कॉल मत करना। लेकिन मिस्टर लू जब कॉल करता है तो मिस्टर फू का फोन करने लगता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अपना फोन यहीं पे छोड़ दिया है, वैसे भी हम दोनों का डेस्टिनेटेड पर्सन है ना। तो मिस्टर लू बोलता है क्या। तो मिस्टर फू बोलता है कि कुछ भी नहीं। फिर उसका घर का आवाज आता है, डस्टबिन को किक की थी सन्नी। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मेरे घर में एक किटन है ना, इसलिए मेरी किटन कुछ ज्यादा क्यूट है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मेरी फियांसे कुछ ज्यादा क्यूट है। वो लोग एक दूसरे को बैठकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड यानी सन्नी के बारे में तारीफ कर रहे थे कि उसका क्यूट वे क्या है। और सन्नी घर में बैठकर रूम में टॉयलेट पेपर होता है उसको ऑन करके फेंक रही
रही थी और गुस्सा कर रही थी। इसके बाद बात करने के बाद मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं। तो मिस्टर फू सन्नी के पास जाता है तो सन्नी वहाँ पे छुपी हुई थी। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम यहाँ पे हाइड मत हो, कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा। फिर सन्नी बोलती है कि मैं फोन दो। तो मिस्टर फू उसको फोन देता है। तो सन्नी बोलती है कि तुम कोई और प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो ना। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा। तो सन्नी बोलती है कि तुम क्या कोई प्लानिंग कर रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि नहीं। तो सन्नी बोलता है कि 3 साल पहले मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी, अगर तुम दोबारा से कुछ करोगे तो मैं हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी। तो मिस्टर फू बोलता है उसको जाने के लिए, और मन्ने बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रैप कर रखूंगा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गलत बात होगा। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता, एक अच्छी सी गर्ल को ढूंढने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सन्नी नेक्स्ट डे कंपनी जाती है काम करने के लिए। तभी मिस्टर लू जाता है, उसको हक कर लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ थी। तो सन्नी बोलती है कि मैं कुछ दिन में काम में बिजी थी ना, इसलिए मैं नहीं आ पाई। इसके बाद मिस्टर लू बोलता है कि मुझे पता है कि हार्ड वर्किंग करती हो, पर कम करो, अपना सेहत तभी ध्यान रखो। तुम्हें पता है मिस्टर फू हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो गए हैं, उसको करने के लिए जाता है। तो सन्नी शॉक्ड हो जाती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि क्या हुआ था। सन्नी बोलती है कुछ भी नहीं। इसके बाद मिस्टर लू बोलता है कि चलो हम लोग शादी कर लेते। तो सन्नी बोलती है कि इतना जल्दी मुझे नहीं चाहिए। तो मिस्टर लू बोलता है कि हम लोग इसके बाद ग्रैंड वेडिंग करेंगे। तो सन्नी बोलते हैं कि मुझे कोई ग्रैंड वेडिंग नहीं चाहिए, वैसे भी तुम अभी कंपनी में इन्वेस्ट ही कर रहे हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि इसका मतलब तुम एग्री हो, उसको हक कर लेता है, बोलता है कि हम लोग शादी कर लेंगे। और दूसरी तरफ सन्नी शादी का कार्ड लेकर लू के अपार्टमेंट के बाहर जाती है, आई मीन रूम के बाहर, और देना चाहती थी पर नहीं दे पाती। तभी मिस्टर लू दरवाजा खोलता तो कोई और नहीं, उसका असिस्टेंट सन्नी का और मिस्टर लू का शादी का कार्ड देता है। तो मिस्टर फू देख कर स्माइल करता और बोलता है कि सन्नी तुम्हारे पास इतना हिम्मत नहीं था कि खुद तो मुझे शादी का अपना कार्ड दो जो मैं असिस्टेंट के थ्रू तुमने भिजवाया है। कल इसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस अगर आप बोलोगे तो हम लोग मिस्टर लू को रास्ते से हटा देंगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि हम लोग लॉ वाला सोसाइटी में रहते तो इलीगल काम नहीं करेंगे, मैं तुम्हें बोला था ना कि एक गर्ल को ढूंढने के लिए तुमने ढूंढा। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि ओके बॉस। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सभी लोग बैचलर पार्टी कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, और मिस्टर लू को ज्यादा ड्रंक कर लेते हैं। तभी एक एम्प्लॉय रहती है, हमेशा सैन्यू से जलस फील करती है, उसको वाइन देती पीने के लिए। तो सैन्यू को समझ में आया था, वाइन उसको ऊपर फेंक देती है। एम्प्लॉय बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, तो उन दोनों के बीच में आर्ग्यू होता है। इसका सैन्यू चली जाती है। जब मिस्टर लू ड्रंक होकर जा रहे थे तभी एक गर्ल उसको पकड़ लेती है, उसको सेड्यूस करने लगती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा तो बैचलर पार्टी है ना। उसको बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा बैचलर पार्टी है ना। उसको पकड़ किस करने लगता। तभी सन्नी जाती है, देख नहीं सकती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड किसी अनदर गर्ल के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है। तो सन्नी उधर से चली जाती है और जैसे ही जा रही होती है तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ता है, रूम में लेके जाता है, उसको किस करने लगता है और उसको किस करते करते कपड़े को खोलने लगता है। तभी मिस सन्नी उसको चाटा मारती है। तो मिस्टर फू उसको तो किस करता है और बोलता है सन्नी। तो सन्नी बोलती है कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं शादी होने वाला है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारा फियांसे एक गर्ल के साथ क्या कर रहा है। फिर उसको रूम के बाहर लेके जाता है जहाँ पे उसका फियांसे एक गर्ल के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था और बोल रहा था कि वैसे भी उसका एक शादी तो फेल हो चुका है, दूसरा में भी वो वही चाहती है, क्या ऐसा नहीं होगा, अब मैं तो एंजॉय करूंगा ही ना। ये बात सुनकर सन्नी को तो दिल टूट जाता है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि अब तुम क्या बोलोगे, तुम्हारा फियांसे तुम्हें चीट कर रहा है। तो सन्नी बोलती है कि मुझे पता है, मैं इसके लायक ही नहीं, वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस्टर फू उसको पीछे से हक कर लेता है, बोलता है कि तुम किसी अनदर मैन के लिए आंसू नहीं बहा सकती हो। उसका नेक्स्ट डे सन्नी जब कंपनी जाती है तो मिस्टर लू उसके पास जाते हैं और बोलता है कि तुम कल कहाँ थी, मैंने तो कॉल किया फोन नहीं उठाई। तो सन्नी बोलती है कि कल तुम कहाँ थे। तो मिस्टर लू बोलता है कि कहीं नहीं, मैं पार्टी के बाद घर ही चले गया था। तो सन्नी बोलती है कि तुम क्या सच बोल रहे हो। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं घर ही चले गया था, तुम मुझ पर डाउट क्यों कर रही हो। तो सन्नी बोलती है कि तुम सच्ची घर गए थे। तो मिस्टर लू बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि हम लोग को तो शादी होने वाला है, तुम मुझ पर ऐसे डाउट कैसे कर सकती हो। तभी सन्नी मन में सोचते है क्या सचमुच मिस्टर फू मिस्टर लू को आवाज वाला एक मैन को ढूंढा था, अब वो सब मुझे जानबूझ के सुनाया था कि मैं अपने फियांसे के बारे में गलत सोचूं। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हारे नेक पे हिकी कहाँ से है, कल रात को तुम क्या किसी अनदर मैन के साथ थी। तो मिस सन्नी बोलती है कि हिकी। फिर फ्लैशबैक में याद करती है कि मिस्टर लू ने इसको नेक पे किस किया था और सन्नी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुमने कल रात को किसी मैन के साथ टाइम स्पेंड किया, तुमने क्या मुझे चीट किया था। उसको कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहा होता है और उसको कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल फील करा रहा होता है। तभी उधर से मिस्टर फू आते हैं और बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और लगता है कि मैं गलत टाइम पे आया हूँ। तो मिस्टर लू बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, हम लोग कुछ बात कर रहे थे। फिर वो अपने फियांसे को साइड में लेके जाता और बोलता है कि आज इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मैं हिकी के बारे में बाद में बात करूंगा। जैसे ही सन्नी टर्न होती तो गिरने वाली थी तो मिस्टर लू उसको पकड़ लेता है। इसके बाद सन्नी अपने आप को दूर हटाती है मिस्टर फू से। फिर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि क्या प्लानिंग है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं मिसेस सन्नी को वेडिंग ड्रेस को ट्राई करने के लिए वेडिंग शॉप लेके जाने वाला हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं भी चलूँ। तो सन्नी बोलते हैं कि मिस्टर फू तुम्हें कल्प्रिट हो, मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाने वाले, तो मैं इस शादी को भी बर्बाद करना चाहते हो। तो मना करने लगती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, लेकिन सन्नी गुस्सा कर चली जाती है। तो मिस्टर फू सन्नी को किस करने लगता है, उसको किस कर रहे होते हैं। किस करते करते सन्नी उसको धक्का देती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा फियांसे
किसी अनदर वुमन के साथ मिलकर चीट करा, फिर भी तुम उसके संग शादी करना चाहती हो? तो सन्नी बोलती है कि हाँ, और वैसे भी तुमने उस मैन को सिमिलर वॉइस में मुझे ये दिखाया कि मेरे फियांसे चीट कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुमको बोलने का ये मतलब है कि मैंने तुमसे झूठ बोला? तो मिस सन्नी बोलती है क्या हुआ, तुमने क्या पहले झूठ नहीं बोला है? मिस्टर फू बोलता है कि मुझे पता, मैं तुम्हें ट्रस्ट दिलाने के लिए क्या करूँ? तो सन्नी बोलता है कि हम लोग का रिलेशनशिप अब मीनिंगलेस हो चुका है, मिस्टर फू तुम मुझे छोड़ दो। तो बाहर चली जाती है। तभी मिस्टर लू उसको ड्रेस दिलाने के लिए वेडिंग शॉप में जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर लू देखता है कि सबसे जो सस्ता दाम का वही वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करता है और बोलता है कि वैसे भी सन्नी देख सकती नहीं है, एज अ वेडिंग ड्रेस के तौर पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। इसके बाद जो वेडिंग शॉप में एम्प्लॉय रहती है वो भी अच्छा भी सन्नी को ट्रीट नहीं करता है। इसके बाद सन्नी जो वेडिंग ड्रेस पहनती है तो बोलती है कि तो कुछ ज्यादा ही लूज हो रहा है, लेकिन वो स्टाफ जो रहती है बहुत ज्यादा बदतमीज रहती है, बोलती है कि तुम्हें लूज ही पसंद है, तुम्हें ऐसे ही पहनना होगा। उसको फोर्सली करने के लिए जाती है तो मिस सन्नी को हॉट होता है तो उसको धक्का देती है। तभी वो बाहर जाता है मिस्टर सेन के पास। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या हुआ? तभी स्टाफ बोलती है कि अगर इसको वेडिंग ड्रेस पसंद नहीं आया तो मुझे हिट क्यों करे, बोल तो सकती है ना। तो सन्नी बोलती है कि इसमें सब बदतमीजी की, लेकिन उसका फियांसे उसका बातें नहीं सुनता है, स्टाफ का बात सुनता है। स्टाफ बोलता है कि अगर तुम्हें वेडिंग ड्रेस पसंद नहीं है तो तुम एक्सपेंसिव लो। तो मिस्टर लू चुप हो जाता है और अपनी फियांसे को ही बोलता है उस स्टाफ से अपोलोजाइज करने के लिए। उन दोनों के बीच में अच्छा खासा फाइट होने लगता है। तो मिस्टर सन्नी का साइड न लेकर उस स्टाफ का साइड लेने लगता है और बोलता है कि सन्नी तुम्हें अपोलोजाइज करना होगा उस स्टाफ से। तभी उधर से आता है मिस्टर फू और उस स्टाफ को एक थप्पड़ मारता है और सन्नी को खड़ा करता है। तभी मिस्टर लू मन में सोचता है कि अगर सन्नी इस तरह बदतमीजी कर रही है, अब मिस्टर फू के नजरों में अगर मैं गलत हो गया तो मुझे अपनी फियांसे को बोलना होगा उस स्टाफ से माफी मांगने के लिए। मिस्टर फू बोलता है कि मिस्टर लू तुम बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग मैन हो ना। तो मिस्टर लू खुश हो जाता है। तो मिस्टर लू बोलता है कि तुम कैसा फियांसे हो मिस्टर लू, जो अपनी फियांसे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो अदर स्टाफ से और अदर मेंबर से। तब उधर से आती है इस स्टाफ की मैनेजर, अपने एम्प्लॉय को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर फू से इस तरह बात करने की। तो मैनेजर उस स्टाफ को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ को एक वेडिंग ड्रेस देता है। जब वो वेडिंग ड्रेस पहन कर आती है तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और वो सन्नी मिस्टर लू को तरफ देखती है और मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर लू बोलता है कि मैं आपसे सीखूंगा मिस्टर फू कि अपनी गर्ल को जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको बेस्ट दूंगा। फिर मन में सोचता है कि मिस्टर फू मेरी फियांसे को इतना केयर क्यों कर रहा है। फिर तब दिखाया जाता है कि मिस्टर लू फिर बाहर जाता है और उसके पास वही गर्ल आती है उसको सेड्यूस करने के लिए। तो फिर मिस्टर लू उसके साथ फिर से रोमांस करता है और इंटीमेट होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फू टेम्पल में प्रेयर कर रहा था, तभी वो बुद्धा उनको देख के जाने लगता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मॉन्क आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरी वाइफ का एंडनेस का क्योर बताइए। मैंने डॉक्टर से पता किया, डॉक्टर तो बोला है कि कुछ नहीं कर सकते। तभी मॉन्क बोलता है कि वैसे भी तुम दोनों का डेस्टिनी जो कर्स था वो खत्म हो चुका है, अब तुम लोग को लाइफ एकदम स्मूथली जाएगा। अगर तुम भगवान से प्रेयर करोगे तो तुम्हारी वाइफ एकदम ठीक हो जाएगी। यही बात सुनकर मिस्टर फू वही करता है। सन्नी ऑफिस से बैठी रहती है और बोलती है कि बहुत दिन हो गया मिस्टर फू ना मुझे मैसेज किया ना मैसेज का रिप्लाई किया, ऐसे लग रहा है कि मेरे साथ पूरा रिलेशनशिप कट ऑफ कर लिया। अच्छा ये हम दोनों का वर्ल्ड भी तो बहुत ज्यादा अलग है, हम लोग दूसरे से दूर है उतना ही अच्छा है। तभी दूसरे से असिस्टेंट दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि मैडम प्लीज सर को बचा लीजिए। तो फिर दौड़ते हुए वो भी जाती है असिस्टेंट के साथ। असिस्टेंट बोल रहा था कि 2 दिन रोजगार से मिस्टर फू ओनली नीड डाउन होकर प्रेयर कर रहा है कि आपका आइस का जो गया वो वापस आ जाए। तभी मिस्टर फू के पास फटाफट सन्नी जाती है और बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हें क्या कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं वैसे भी कल किसी और के संग शादी करने वाली हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि बस मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँ और वैसे भी तुम्हारा आइस का जो एंडनेस है वो भी ठीक हो जाएगा, मैं बस प्रेयर कर रहा हूँ। और प्रेयर करते करते मिस्टर फू वहीं पे फेंट हो जाता है। इसका डॉक्टर एग्जामिन करता है और बोलता है कि मिस्टर फू अगर आप हेल्थ के साथ ऐसे ही कुछ करेंगे तो आपका तबियत और बिगड़ जाएगा। और डॉक्टर बोलता है कि मिसेस फू को उसका टेक केयर करने के लिए। उसके बाद सन्नी अपने हस्बैंड को देखती है तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे पानी पीना है। तो सन्नी फटाफट ग्लास में पानी लेने के लिए जाती है पर वो अंधी रहती है जिसकी वजह से गिर जाती है, उसके हाथ से ग्लास टूट जाता है और बहुत ज्यादा ही सैड फील करती है कि वो अपने हस्बैंड को पानी भी नहीं पिला सकती। फिर दूसरा ग्लास लेती है, पानी मुंह में डालती है और माउथ टू माउथ अपने हस्बैंड को पानी पिलाती है। उसके बाद उसके ऊपर ही सो जाती है। नेक्स्ट डे जब मिस्टर फू उठता है तो देखता है अपनी वाइफ को तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो उसकी वाइफ भी उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। फिर सन्नी बोलती है कि तुम्हारे फोरहेड में पेन कैसा है, इंजरी है ना। तो भी मिस्टर फू बोलता है फोरहेड, मेरे फोरहेड पे इंजरी है, तुम्हें कैसे पता चल गया, तुम्हारा रोशनी वापस आ गया है। तो सन्नी अपना हाथ देखती है और बोलती है कि हाँ मुझे दोबारा रोशनी मिल गया है, मतलब मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। तभी मिस्टर फू उसका हाथ रखता है अपने हाथ पे और बोलता है कभी तुम मुझे छोड़ के मत जाना, अगर छोड़ के जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। तो सन्नी बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। सन्नी बोलती है कि 3 साल पहले तुमने ही। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैंने तुम्हें कभी भी
लाइफ को खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता, तुमसे दूर जाना चाहता था, पर वो सब छोड़ो, हम लोग का कर्ज खत्म हो चुका है। अगर तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं नीट डाउन होकर तुमसे अप्रोजाइज करूंगा। तभी नीट डाउन होने के लिए जाता है तो सैन्यू अपने हस्बैंड को किस करने लगती है। फिर सैन्यू मिस्टर फू को माफ कर देती है और मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता है मिस्टर तुम्हें चीट किया, और मिस्टर के साथ फोटो भी दिखाता है। तो सैन्यू बोलती है कि मैं कभी से प्यार की ही नहीं, अब वैसे भी शादी करने का डिसीजन तो ऐसे ही था। इसके बाद दोनों साथ में हैप्पीली रहने लगते हैं। उसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैंने मिस्टर लू को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। इसके बाद दिखाया जाता है कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है कि सैन्यू जाते हैं टेंपल में प्रेयर करने के लिए। पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो जो बुद्धा रहता है उसके बेली में जो बेबी आता है उसको देखता है और बोलता है कि बेबी बहुत ही गॉड के ब्लेसिंग से है, ये बहुत अच्छी है। तो तीनों हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।